ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कंपटीशन चल रहा हो। ऐसी तस्वीरें देख करके आप शर्मसार नहीं होता है देश का लोकतंत्र? अब आप बिल्कुल बहुत ही शर्मसार होता है और सारे देश की जनता और खासकर दिल्ली की जनता बहुत अपना दुखी होगी ये देखकर कि उन्होंने जिन लोगों को अभी अभी पार्षद चुना है वो कैसे आम आदमी पार्टी के लोग वहां पे लड़ाई कर रहे थे। इसमें आप बार बार ये कह रहे हैं कि सारे माननीय वहां पे लड़ रहे थे। मैं चित्रा जी कहना चाहता हूं, मैं वहां पर मौजूद था, वहां पर अच्छा खासा शपथ स्टार्ट हो गया था, एक पार्षद ने शपथ भी ले ली थी। उसके बाद में कोई बीजेपी का पार्षद वहां पर नहीं उठा, केवल आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने उठकर, ना केवल वो उठे बल्कि अपनी अपनी सीटें छोड़कर सारे स्टेज के ऊपर चढ़ गए। वहां पे जो मेयर थी, ऑफिसर थी सत्या शर्मा, उनके पास पहुंच गए। जहां पर शपथ चल रही थी उस व्यक्ति के हाथ से सारे कागज छीन लिए, जितने कागज पड़े थे टेबल पर सबको उठा लिया, माइक को तोड़ दिया। वहां पे कमिश्नर के पास चले गए और एक नहीं दो नहीं 50-60 आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने वहां पर ये हंगामा किया। जब परंपरा चली आ रही है कि पहले जो चुने हुए पार्षद हैं उन्होंने, जानते हैं दिल्ली, ठीक है सर, जब ये परंपरा चली आ रही, जैसे हमारे साथ सौरभ भारद्वाज जी जुड़ेंगे, मैं उनसे इस सवाल का जवाब लूंगी। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है ये परंपरा चली आ रही है कि जो चुने हुए पार्षद हैं पहले उनको शपथ दिलाई जाती है, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया, तो उनका भड़कना स्वाभाविक था। कौन से एक्ट में लिखा हुआ है चित्रा जी कि पहले जो अपना चुने हुए पार्षद है उनको शपथ दिलाइए? आप मेरे को वो एक्ट दिखाइए, आप मेरे को वो डीएमसी का एक्ट का वो वाला पैराग्राफ दिखाइए जहां पर ये लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने वो वाला नोटिफिकेशन कल पढ़ा है। अगर इनको कोई आपत्ति होती तो कल ही इनको चिल्लाना चाहिए था। मैंने दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन पढ़ा है जहां पर वो नोटिफिकेशन ये कहता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसको नई दिल्ली का डीएम पहले शपथ दिलाएगा और उसके बाद में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो बाकी पार्षदों को शपथ दिलाएगा जी। उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि पहले चुने हुए पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद में मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। अब आप मेरे को बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, जो मनोनीत पार्षद है वो केवल 10 है, जो इलेक्टेड पार्षद है वो 250 है जी। तो आप पहले 10 को शपथ दिलाकर उसके बाद में 10-10 के लॉट में 250 पार्षदों को शपथ दिलाना था। अब आवाज दोबारा चलेगी, आवाज केवल इतनी बात है ना कि पहले मनोनीत क्यों और बाद में इलेक्टेड क्यों? तो पहले इलेक्टेड होता बाद में मनोनीत होता, तो सारे पार्षद की पावर एक है, सारे पार्षद का नाम पार्षद है, तो अगर पहले उनको और बाद में उनको, ये क्या झगड़ा है? ठीक है सर, अब झगड़ा आप लोग जिस नाम पर करें, चाहे परंपरा के नाम पर करें, चाहे नियम के नाम पर करें, चाहे आपस में जिस तरह की भी कला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखे, लेकिन इससे क्या जनता का नुकसान नहीं हो रहा है? दिल्ली के लोगों ने अगर चुनकर आपके भी पार्षदों को बड़ी तादाद में भेजा है, आम आदमी पार्टी के भी, लेकिन अगर झगड़ा और धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आएंगी तो चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, दोनों से ही सवाल पूछे जाएंगे। सौरभ जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आप तक? सौरभ भारद्वाज जी, सौरभ भारद्वाज जी, ये तस्वीरें देखकर क्या आप शर्मसार नहीं होता है देश का लोकतंत्र? और ये तो अभी ट्रेलर है, 5 साल क्या करेंगे आप लोग? उनको फोन करो कि आवाज नहीं आ रही है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जल्दी सौरभ, ठीक है सर, अगर मेरी आवाज आप तक मिल रही हो, इन तस्वीरों पर जरा आपकी टिप्पणी। कंपटीशन लगा हुआ है इस जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बोलिए, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो सांसद महोदय आपके बीच में बैठे हैं वो ये नहीं बता रहे कि मनोनीत जो पार्षद होते हैं, मतलब वो इलेक्शन नहीं जीते हैं, वो सिर्फ बेईमानी से एलजी द्वारा बनाए गए हैं और थोपे गए हैं इस हाउस पे। क्या उनको हाउस में वोटिंग का राइट है? उनको वोटिंग का राइट नहीं है और आज उनको इलीगली वोट करा के ये एमसीडी पे कब्जा करना चाहते थे। लड़ाई इस चीज की है, लड़ाई ओथ की नहीं है। दूसरी लड़ाई किस चीज की है? ये सांसद है, इस बार दूसरी बार सांसद बने हैं। मैं पूछना चाहता हूं वर्मा जी से
कि जो प्रो टर्म स्पीकर होता है, जो प्रो टर्म मेयर होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, वो कौन होता है? कह रहे हैं वो कि सीनियर मोस्ट मेंबर सौरभ ऑफ द भारद्वाज हाउस कह रहे हैं होता कि है। एलजी ये ने मर्यादा बेईमानी है। से उनको और मनोनीत यही नहीं किया। है, लोकसभा में, इनको शर्म आनी राज्यसभा में, चाहिए सौरभ विधानसभाओं में, भारद्वाज को सब कॉर्पोरेशंस में होती एलजी है। ने और हमारे बेईमानी कौन से है जो सीनियर मनोनीत मोस्ट किया। पार्षद है? इस वो है लाइन मिस्टर के ऊपर मुकेश में मैं गोयल। अपनी इन्होंने क्या आपत्ति किया? दर्ज कराता एलजी हूं। साहब से मिलके सौरभ भारद्वाज अपनी को ये भाजपा की बोलने एक का कोई पार्षद अधिकार नहीं है। को इन्होंने हाउस में आप थोप कानून दिया, के वो साथ भी ऐसे इलीगल मत है। खेलिए। तो ये दो इलीगैलिटी एलजी ने करने की बेईमानी कोशिश से कर रहे थे। पहली बात आपको कि शर्म ये आनी जिनके चाहिए पास सौरभ वोटिंग भारद्वाज। राइट नहीं है, उनको जबरदस्ती वोट सौरभ, दिलवा के आपको एमसीडी शर्म में आनी कब्जा चाहिए। करना चाहते थे। हाँ। और दूसरी बात, जो इलेक्शन सिर्फ मेयर का होना था, ये तीनों इलेक्शन एक साथ करा के अरविंद केजरीवाल अपने मनोनीत इलीगल करे तो प्रिसाइडिंग अच्छा है। ऑफिसर के अंतर्गत इसमें झालमेल करके अगर गड़बड़ी अरविंद करना चाहते थे, केजरीवाल बेईमानी मनोनीत करना करे चाहते तो थे। अरे तो ठीक मेज ये पर बात चढ़ सबको जाएंगे, पता है। हंगामा करेंगे, धक्का मुक्की होगी। सौरभ भारद्वाज जी, तो बेईमानी है। मतलब अगर ताकत है तो अभी मेज पर आवाज आ रही चढ़कर है इस तरह से धक्का मुक्की। प्लीज सौरभ भारद्वाज की आवाज ठीक कीजिए, उन तक आवाज नहीं जा रही है। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो टीवी के माध्यम से ही, तो एलजी का जो पक्ष आया है वो जरा मैं आपको सुना देती हूं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के ऑफिस की तरफ से बयान सामने आया है। कहा गया है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1957 एक्ट के तहत 10 लोगों को मनोनीत किया गया है और इस एक्ट में कहा गया है कि जिन लोगों को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अनुभव या ज्ञान हो, उन्हें एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो जब एलजी के पास यह अधिकार है तो गैर कानूनी कैसे हो गया ये नॉमिनेशन? सौरभ भारद्वाज जी, एलजी के पास ताकत है ना इस बाबत? बिल्कुल ठीक बात है। आवाज पहुंच रही है सौरभ भारद्वाज तक? चित्रा जी, एलजी साहब यहाँ पे भी, एलजी साहब का ऑफिस यहाँ पे भी खेल कर गया। ये नहीं बता रहे हैं कि इन मनोनीत पार्षदों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। एलजी क्यों नहीं स्पष्ट करते इस बात को कि क्यों आज एमसीडी के अंदर एलजी साहब से आदेश आया कि ये जो नॉमिनेटेड काउंसलर है, जिनको किसी ने वोट देके नहीं चुना, ये लोग हाउस में वोट देंगे। ये कैसे वोट दे सकते हैं? ये इलीगल है। और ये मैं नहीं कहता, ये देश का संविधान कहता है। आर्टिकल 243R और आर्टिकल 243S साफ साफ कहते हैं कि जो मनोनीत पार्षद होते हैं, नॉमिनेटेड काउंसलर होते हैं, वो हाउस के अंदर वोट नहीं दे सकते। और प्रवेश वर्मा जी इसको नकार नहीं रहे। अभी तक इन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि ये लोग बेईमानी से इस बार वोट दें। नहीं तो कहें वो खंडन करें इस बात का। क्यों नहीं एलजी आदेश पास करके कहते हैं कि हम इस बात का खंडन करते हैं? प्रवेश वर्मा जी, राज्यसभा एमपी भी तो नॉमिनेटेड होते हैं, क्या वो वोट नहीं देते हैं क्या?